नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए साधारण ब्याज के क्वेश्चन लेकर के आया हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग जितने भी ऐसे हैं मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को देखने के बाद जरूर सब्सक्राइब कर लोगे क्योंकि ट्रिक ऐसी बताऊंगा, कोई फॉर्मूला नहीं है। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 2613 रुपये हो जाती है। समान दर पर कितने समय में यह धनराशि 3015 रुपये हो जाएगी। बहुत अच्छा सवाल। आपको इतना पता है कि जब हमारा कोई मूलधन अपने आप में 100% होता है, ठीक है, अब 100% होता है तो जब एक साल का ब्याज हमारा 5% है तो 6 साल का कितना हो जाएगा, 5 छिक्के 30, यानी कि 30% ब्याज लगेगा 100% पे। तो 100 पे 30 का ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। तो 30% ब्याज लगने के बाद 130 हो गया और यहां पे कितना हो गया, 2613 रुपया हो गया। ठीक है, 2613, ये गलत लिख दिया है, 2613 रुपया हो गया। ठीक है, 130% का मान 2613। तो आपसे पूछ रहा है कि 3015 रुपये हो जाएगी, कितने समय में हो जाएगी। ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो 13 का यह क्या है, 13 एकम 13, एक गुना, और 13 का ये क्या है, 13 दूनी 26, यानी कि 2 गुना। ठीक है, अब जो हमारी राशि है 3015, ये किससे कटेगी, किससे कटेगी ये समझा रहा हूं मैं आपको, किससे कटेगी। ठीक है, 150, समझिएगा मेरी बात को, 150% अगर मेरा हो जाएगा तो देखिएगा 15 से 15 एक बार में कटेगा, 15 दूनी 30 दो बार में कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, 15 दूनी 30 दो बार में कटेगा। जैसे ये एक बार में कटा था बाद वाली संख्या, ये 2 बार में कटी थी, बिल्कुल वैसे ही काटा है। तो हमारा यहाँ पे देखो ब्याज कितना हो गया, 50%, यानी कि 100 से 150 हो गया तो कितना हो गया भैया, 50% हो गया। और जब एक साल का 5 था तो 50 कितने का हो जाएगा, 10 बरस का हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब आ गया 10 बरस। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, और सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, एनटीपीसी में भी और ग्रुप डी में भी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। देखना, कोई एक राशि है 3 गुनी हो जाती है तो एक का 3 गुना 3 हो जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। ये जो 2 बढ़ा है कितने समय में बढ़ा है, ये बढ़ा है 15 वर्ष में। ठीक है, फिर बोला है समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। स्वयं की 5 गुनी का मतलब है कोई राशि 1 है और 5 गुनी का मतलब 5 हो जाएगी, तो 1 से 5 हो जाएगी तो कितना बढ़ जाएगी, 4। ठीक है, कितना बढ़ जाएगी, 4। तो वो कितने समय में बढ़ जाएगी, कितने वर्षों में बढ़ जाएगी। 2 की वैल्यू 15 तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, यानी कि 30 वर्ष हो जाएगी। सवाल खत्म हुआ। चुटकियों में उड़ाओगे इन सवालों को, चुटकियों में। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं के 13/8 के बराबर हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर कितनी है। 13/8 का मतलब है कि कोई राशि हमारी 8 थी और 8 से बढ़ के कितनी हो गई, 13, तो उस पर कितनी बढ़ गई, वो राशि 5 बढ़ गई हमारी। ठीक है, कितनी बढ़ गई हमारी राशि, 5। हमारी राशि जो बढ़ी है कितनी बढ़ी है, 5। ये जो 5 राशि बढ़ी है कितने समय में बढ़ी है, 10 वर्ष में। अब देख लो 10 वर्ष में 5 बढ़ेगी तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगी, 1/2, यानी कि आधा बढ़ेगी। 1/2 मतलब आधा बढ़ेगी। आधा को आप 0.5 लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब देख लीजिए 1/2 बढ़ रही है, यानी कि 1 वर्ष में कितनी बढ़ रही है, 1/2। टोटल कितना समय है, टोटल हमारी राशि कितनी थी, 8 थी। ये जो हमारी 1/2 बढ़ रही है ये 8 राशि पे ही तो बढ़ रही है, हमारा मूलधन 8 ही तो है। किस पे बढ़ रही है, 8 पे। सवाल खत्म हुआ। 8 दूनी का देखो ये 16 हो जाएगा, यानी कि 1 के बट्टे में 16, और प्रतिशत में हमें कोई वैल्यू बतानी है तो हम क्या करते हैं, 100 से गुना। तो 16 छिक्के 96, कितना हो जाएगा, 16 छिक्के 96। 4 बचेगा, 4 में जाएगा नहीं, बटे में कितना आ जाएगा, 16। अब इसको आप कटाओगे तो हमारा आंसर देखो दशमलव में दिया गया है, तो हमें ये पूरा कटाना है। ठीक है, तो 16 छिक्के 96, 4 बचेगा नहीं जाएगा, 10 में लगाएंगे 40, 16 दूनी 32, 8 बचेगा 80, 16 पंजे 80। 6.25 देख लो किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। हमने पहले फ्रैक्शन में काटा था लेकिन आंसर फ्रैक्शन में नहीं दशमलव में है, तो हमने फिर दशमलव में काट दिया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 5000 रुपए की धनराशि को
10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो कितने वर्षों में स्वयं की राशि 1500 रुपये हो जाएगी? बहुत अच्छा सवाल। हमारे पास राशि कितनी है भाई? 5000 रुपये। ठीक है, रेट कितना है? 10% का। तो 5000 का अगर आप 10% निकालोगे, परसेंट का मतलब बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। मतलब एक साल का ब्याज हमारे पास 500 है, तो दूसरी साल का भी हमारे पास ब्याज 500 मिलेगा और तीसरी साल का भी ब्याज 500 मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष के लिए समान ब्याज होता है। तो हमारा ये जो 1500 रुपये का ब्याज है वो कितने समय में मिलेगा? 3 वर्ष में। पहले वर्ष में 500, फिर दूसरे वर्ष में 500, फिर तीसरे वर्ष में 500। तो हमें कितना समय लगेगा ये 1500 रुपये प्राप्त करने में? 3 साल का समय लगेगा। ठीक है, 3 साल, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा? 50% की वृद्धि करने में। देखना, हमारी जो राशि है वो 6% वार्षिक है और 6 से हो रही है 50%। कितनी हो रही है भैया? 50% 6 से। तो एक साल का जब 6 है तो 50% कितने समय का हो जाएगा? 6 से डिवाइड कर दो, 6 अट्ठे 48, 2 बचेगा तो 2 ऊपर बटे में 6, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, यानी कि 8.1/3, 8.1/3, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जमा है। कितना समय लगेगा? 8.1/3 वर्ष का समय लगेगा। 5 सेकंड का सवाल है, 2021 एनटीपीसी में आया था। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर होगा? बहुत अच्छा सवाल। देखो, 8 वर्ष का साधारण ब्याज कितने समय का? 8 वर्ष का 40% है, तो एक साल का कितना हो जाएगा? देखो, 8 साल का 40% है तो एक साल का कितना होगा? 8 बरस है तो 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 पंजे 40, यानी कि एक साल का हमारा ब्याज है 5%। एक साल का ब्याज हमारा कितना भैया? 5% है एक साल का। ठीक है, हमसे पूछा है मूलधन के बराबर होगा, तो मूलधन हमारे अपने आप में कितना होता है? 100%। एक साल का 5% तो 100 कितने साल का? 20 साल का। सवाल खत्म हो गया भाई। देखो, हमारे पास 40%, यानी कि एक साल का कितना हो गया? 5%, तो 100% होता है मूलधन, तो 100% यानी कि कितने समय का हो जाएगा? 20 वर्ष का हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेशित कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी? स्वयं से 40% अधिक का मतलब है कि कोई धनराशि अपने आप में 100% है और 100 से 40% अधिक हो जाएगी, मतलब 140% हो जाएगी। तो 100 से 140 हो गई, इस पे ब्याज कितना लगेगा? 40% का। 40% का ब्याज लगेगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, 40% का हमारा ब्याज है। हमारा ब्याज कितना है? 40% का। अब इसमें देखना, ध्यान से देखना, हमसे पूछा है उसने क्वेश्चन कितने समय में, समय पूछा है कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से कोई निवेशित धनराशि स्वयं से 40% हो जाएगी। हमारे पास देखो, एक साल का रेट कितना है? 10%। देखो, एक साल का रेट 10% है तो हमारा 40% रेट कितने साल का हो जाएगा? 4 साल का हो जाएगा 40%। ठीक है, तो हमारे पास 40% जो है ये कितने समय है? 4 वर्ष का, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि 7 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है तो कितने समय के बाद मूलधन के बराबर होगा? हमारे पास मूलधन के 56% के बराबर है। कितना? 56%। अब देखना, ये हमारे पास 7 साल का है 56%, तो एक साल का कितना हो जाएगा? 7 से डिवाइड कर दो, 7 अट्ठे 56, यानी कि एक साल का हो जाएगा हमारा रेट 8%। फिर पूछा मूलधन के बराबर, तो मूलधन कितना होता है? 100% होता है अपने आप में। अब भैया एक साल का 8 है तो 100% कितने का हो जाएगा? कटा दो, 12.5%। ठीक है, 12.5 हो गया ना। अब देखो, यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया, 12.5 का मतलब होता है 12 बरस 6 माह। 12.5 कितना होता है? 12 बरस 6 माह होता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित राशि 8 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो, कोई राशि जब हमें नहीं पता होता हम उसे 100 मानते हैं, और राशि कितनी होगी? 2 गुनी। तो 100 की 2 गुनी मतलब 200 हो गई, तो 100 से 200 हो गई, तो उस पर ब्याज हमें कितने मिलेगा? 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, कितना रुपया मिला हमें? 100 रुपया मिला। कितने समय में मिला? 8 वर्ष में मिला। तो 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 8 से डिवाइड कर देंगे
तो 800 से डिवाइड करोगे तो 12.5 में कटेगा। तो हमारे पास जो रेट है ना वो 12.5% का है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एनटीपीसी 2022 का सवाल है, ज्यादा पुराने क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कितने प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? कोई राशि दोगुनी हो जाएगी। तो जब हमें कोई राशि पता नहीं होता तो हम उसे 100 मानते हैं, और 100 से दोगुनी हो जाएगी मतलब 200 हो जाएगी, तो ब्याज उस पर 100 रुपया मिलेगा। कितना मिला है? 100 रुपया 10 वर्ष में मिला है, तो 10 से डिवाइड कर दूं, कितनी बार में जाएगा? 10 बार में, यानी कि 10% की दर से मिला है। 10% की दर मतलब बी ऑप्शन में। यह आरआरबी ग्रुप डी 2022 का सवाल है। अब आपको हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मैंने कोई भी फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया इस पूरी वीडियो में, विदाउट फॉर्मूले के सवाल कराए हैं। जो क्वेश्चन संख्या में दिया गया है बस उसी से कर दिया। तो कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।